वाह वाह मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। आज थ्योरी का सवाल न पेपर नहीं रखा, आज प्रैक्टिकल का रखा हमने। क्या नेताओं पर नाम लेके चर्चा, दलित वोट ये वो सब पर आज थीसिस नहीं लिखनी, आज नेताओं पर नाम लेके चर्चा करने का मन है। क्या आकाश आनंद, मायावती, अखिलेश यादव, योगी आदित्यनाथ, भाजपा, ऐसे हैं। बजट में किसने क्या किया आज उस पर नहीं जाएंगे, अभी तो मामला गर्मा गर्म है। नावेद शिको, क्या लग रहा है आपको अब इस आकाश के पास विकल्प क्या है, एक, और दूसरा क्या आकाश सपा से जुड़ सकते हैं या सपा उनको जोड़ना चाहेगी? नावेद शिको। लगता है नावेद के साथ आज फिर कुछ दिक्कत है। नावेद अयाज भाई, मेरा एक बात नहीं समझ में आती, इतनी जल्दी जल्दी फिर हटाया फिर लाए, फिर हटाया फिर लाए, और अब की बोले सबसे पार्टी बाहर। ये बच्चों जैसा खेल नहीं लगता। मैच्योरिटी भी होनी चाहिए, किसी पार्टी की लीडरशिप में नहीं होनी चाहिए। 47 दिन पहले कहा ये नादान है, भगाओ इसको। 47 दिन बाद का अब नादान नहीं रहा, अब ये बिल्कुल ज्ञानी हो गया। फिर 2 महीने चलाया, फिर बोले नहीं ससुर के साथ मिलकर साजिश कर रहा है, ससुर को हटा दिया। फिर बोले नहीं लड़का तो रहेगा लेकिन ससुर को हटा दे रहे। ससुर को हटाने के बाद अपने साथ बैठा ला आकाश को कुर्सी पर, ईशा एक तरफ ईशान एक तरफ आकाश, और कल कह दिया बोले इसको भी हटा दिया पदों से, और आज कह दिया पार्टी से निकाल दिया। कोई निरंतरता, कोई वो नहीं है क्या? जैसे बच्चे नहीं होते, बोले मेरी मर्जी, मैं चाहे जो करूं। ऐसा देखिए, आप राजनीति के पुराने जानकार हैं, पुराने अनुभवी हैं। सारी पार्टियों में इस तरह की जो गतिविधियां और चीजें हैं आपने देखी हैं, समय समय पर आती हैं। इसका मतलब ये नहीं है आप किसी लीडर के उनके अनुभव को या उनके पार्टी चलाने के तरीके को टारगेट करें। बहन जी ने जो प्रेस विज्ञप्ति जारी की है, उस प्रेस विज्ञप्ति के अंदर आपके सभी सवालों का जवाब दिया है। बहन जी ने भाई विज्ञप्ति से आगे की कहानी हो गई, तुम कहां फंसे हो? विज्ञप्ति पुरानी कहानी हो गई, नए ट्वीट खड़का दिए बहन जी ने। जो बहन जी ने नए ट्वीट खड़काए हैं, उन नए ट्वीट में भी आपको उत्तर के साथ नए ट्वीट भेजे हैं, ना कि किसी बात को जो है वो शंका शुभा में रखा है, छुपा के रखा है। नए ट्वीट के अंदर भी बहन जी ने सारे कारणों को खोलते हुए ट्वीट किया है। आप समझिए इस बात को कि बहन जी ये सबसे पहले पार्टी है, जब पार्टी रहेगी तब सब कुछ रहेगा। बहन जी का सीधा बिंदु ये है कि पार्टी को दो फाड़ करने की साजिश करने वाले जो भी लोग हों वो नहीं बर्दाश्त किए जाएंगे। बहन जी, नावेद एक मासूम सवाल आ गया यार, नावेद एक बार रुको अयाज, एक मासूम सवाल आ गया ज़हन में, तो पूछ ही ले फिर आगे बढ़ेंगे। बहन जी ने एक फार्मूला दिया, नावेद शिको अगर आप सुन रहे हैं तो आप भी सुनिएगा, बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। उन्होंने कहा कि जिसका ससुर बवाली है उसका दामाद भी बवाली होगा, इसलिए इसको भी भगाओ। ठीक, अशोक सिद्धार्थ के दामाद हैं आकाश आनंद, इसलिए आकाश आनंद को भी 3-13 किया। ओके, आप कह रहे हो बहन जी मूवमेंट चलाती है तो ठीक है, तो जिसके लड़के को बताया कि पार्टी तोड़ने वाला था उसके बाप को फिर क्यों बना दिया? जब दामाद के चलते ससुर तक को सजा या ससुर के चलते दामाद को सजा, तो ये तो बाप बेटे हैं आनंद और आकाश। नावेद अयाज, देखिए, पारिवारिक मामलात को आप बेहतर समझते हैं। समाजवादी पार्टी का अनुभव पूरा आपके सामने है। उनकी जो समाजवादी पार्टी की जो अर्पणा यादव हैं, मुलायम सिंह जी की बहू है, परिवार का मुख्य अंग है, बीजेपी के अंदर वो काम कर रही हैं। उसके बावजूद भी कोई फर्क समाजवादी पार्टी पे तो नहीं पड़ रहा। राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी मर्जी से फैसले ले रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो है उनकी कोई मंशा नहीं सुनी। तो परिवार के अंदर छोड़िए, बीजेपी के अंदर आप पूर्व में जाके देखिए, कल्याण सिंह जैसे अनुभवी लोग जिन्होंने उत्तर प्रदेश में बीजेपी को खड़ा किया, उनको जो है बीजेपी से 2-4 होना पड़ा, बीजेपी से उन्हें निकाल दिया गया, फिर उनकी मर्जी के राज्यसभा देकर उन्हें वापस लिया गया। भारतीय जनता पार्टी या समाजवादी पार्टी या कांग्रेस पार्टी, तमाम पार्टियों के अंदर इस तरह की भैया मैं आपके तर्क से सहमत नहीं हूं नावेद, ठीक है, लेकिन ठीक है आप अपनी पार्टी की बात रख रहे हैं, ठीक है। नावेद शिको, अब क्या विकल्प रहेंगे आकाश और उनके ससुर अशोक सिद्धार्थ के पास? क्या अब तो दोनों कार्य मुक्त हो गए?
फ्री हो गए। अब उनके पास क्या विकल्प है और क्या समाजवादी पार्टी आकाश पर डोरे डाल सकती है? देखिए, मैं एक जो मुझे महसूस हुआ है, जो मैंने सुना है, वो मैं उस बात को खुल के बता दूं। देखिए, बसपा से खबर निकाल पाना पहले बहुत मुश्किल होता था, क्योंकि कहीं से कुछ लीक हो जाता था तो जो लीक करता था उसका काम लग जाता था, उसको निकाल दिया जाता था। लेकिन आज स्थिति बसपा का बचा कुचा जो ढांचा है, उसमें स्थिति यह है कि लोग सोच रहे हैं मुझे निकाल ही दे बहन जी तो भैया बहुत बेहतर है, क्योंकि हमें कुछ भविष्य नजर नहीं आ रहा। इसलिए कुछ खबरें निकल के आ रही हैं खुल के, बड़ी ऑथेंटिक खबर ये आ रही है कि अशोक सिद्धार्थ जी सपा नेतृत्व के टच में लगातार थे और सिद्धार्थ जी के साथ में उनके दामाद यानी आकाश जी की बहुत अच्छी ट्यूनिंग है और दोनों एक मत इस बात पे थे कि अब बसपा को किसी भी हालत में, चुनाव का 1.5-2 साल बचे हैं, गठबंधन कर लेना चाहिए है। बिना गठबंधन के गर्क में चली जाएगी, क्योंकि ये समय ऐसा चल रहा है कि बिना गठबंधन के जब कोई पार्टी नहीं चल पा रही है तो बसपा अब जीरो जनाधार की तरफ बढ़ रही है। ये ससुर और जमाई दोनों इस बात को लेकर एक बड़ी लॉबी तैयार कर रहे थे और बहन जी को इस बार दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे कि बहन जी को अब गठबंधन कर लेना चाहिए, खासतौर से समाजवादी पार्टी से, क्योंकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच रिश्ते खराब हो रहे हैं। एक बहुत अच्छा विकल्प है जहां बसपा अखिलेश यादव पर दबाव बनाकर अपना फिर से पुराना जनाधार और पुराना रुतबा ला सकती हैं, भले ही बाद में कुछ भी हो जाए। इस तरह के सजेशन बहन जी के कान तक अगर पहुंचते हैं तो जाहिर सी बात है, जैसा कि आप कहते हो कि बहन जी जीरो पे क्यों ना आ जाएं, लेकिन उनका रुतबा प्रधानमंत्री से कम नहीं होता है, तो उनको ये बात अच्छी नहीं लगी और इस बात को लेकर उन्होंने अपने समधी को भी और अपने भतीजे को भी बाहर कर दिया। अब आने वाले समय में क्या सचमुच समधी कोई एक नया बहुजन समाज बनाते हैं या उसमें अपने जमाई यानी अपने दामाद को लेते हैं क्या नहीं लेते हैं, ये सारी स्थितियां जो भी हो, लेकिन बसपा का भविष्य एक बार बहुत खतरे की तरफ बढ़ गया है, क्योंकि जनाधार उसका बहुत कमजोर है, सीटें उसकी है नहीं, अकेले कोई सेकंड पोजीशन पर है नहीं। ऐसे में कहीं ना कहीं जिनको वारिस आप तय कर चुकी हैं उनको बार बार अपमानित कर रही हैं और उनके ससुर जो हैं, जो उनके साथ राजनीतिक जिनका तालमेल बन रहा है, उनका बसपा में बहुत अच्छी नवेद शिको एक मिनट रुकिए भाई, मैं जोशी जी के पास जाऊं उससे पहले एक बात और रख दूं। बहन जी अपने बनाए कायदों का भी पालन नहीं करती क्या? वो अपनी मन की मौज में रहती हैं। जब अतीक की बीबी को उन्होंने चुनाव लड़ाया मेयर का है तो लोगों ने कहा ये तो अतीक की बीबी है, तो बोले गुंडा अतीक है, ये थोड़ी ना गुंडा है क्या? और आकाश को जब दंड दिया तो बोले ये इसका ससुर मक्कार है इसलिए इसको भी वार करो। ये बहन जी की अदा है, एक तरफ एक नियम, दूसरी तरफ दूसरी नियम। जोशी जी के पास आऊंगा। जोशी जी, अपार्ट फ्रॉम बीएसपी के मूवमेंट और सपा के पीडीए का मूवमेंट, इनको छोड़ दीजिएगा, आप कृपा निवेदन कर रहा हूं, इन पर समय ना खराब करें। नावेद शिको कह रहे हैं कि अशोक सिद्धार्थ अखिलेश यादव के संपर्क में पिछले लंबे समय से रहे हैं और उनके निष्कासन का कारण भी यही रहा। बहन जी को लगा कि विश्वास भंग किया जा रहा है परिवार के भीतर। जोशी जी, देखिए, जो राजनीति समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव करते हैं उसमें इन बातों की गुंजाइश नहीं है। देश की कौन सी पॉलिटिकल पार्टी परिवारों को और पार्टियों को तोड़ने का काम करती है? वो तो हमारे साथी बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, वो अच्छे से जानते हैं कि उनकी पार्टी की दक्षता है। हम लोग जो आपने निवेदन भी करा उसका ध्यान रखते हुए, लेकिन एक विषय आपने जो कहा वो भी जनता को बताना काफी है। हम लोग अपने वार्ड स्तर से लेकर ऊपर तक पीडीए के जो कार्यक्रम है वो लगातार चल रहे हैं, आप इसकी जांच करवाइएगा। अमिताभ जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप अपने पत्रकार है, बड़े पत्रकार, जांच कराइएगा। जमीनी स्तर पर हम लोग इसके कार्यक्रम कर रहे हैं। ठीक है भैया। एक प्रतिक्रिया आई बसपा की तरफ से, रत्नाकर जी आपके पास आऊंगा, लेकिन वो प्रतिक्रिया बता दूं। बसपा की तरफ से प्रतिक्रिया आई जिसमें कहा गया कि सपा के परिवार में, पार्टी नहीं, सपा के परिवार में जब सत्ता का संघर्ष हुआ तो मारपीट हो गई, गाली गलौज हो गई, मंच पर हो गई, माइक पर हो गई, बोले धय तेरे की, बोले धय तेरे की। नवेद, आप गवाह हैं इसके, नावेद शिको, ठीक?
वो वीडियो में मौजूद है। क्या बसपाई कह रहे हमारे यहां कम से कम ऐसा तो नहीं हो रहा है, ऐसा तो नहीं हो रहा कि आकाश आनंद मायावती को धक्का दे और मायावती आकाश को धक्का दे और फिर माइक छीन ले, फिर झपेटा मारे। ये भी बात आ रही है और ये बात जेन्युइन है। भाई समाजवादी पार्टी ने तो पूरा सम्मेलन बुला के धैतेरे की थी, अकेले कमरे में नहीं की थी। बोले ना पहले मजमा जोड़ो फिर धैतेरे की होगी। इसी लखनऊ की सड़क पर नावेशिकों ने देखा होगा, जलूस निकला, जलूस में सपा के परिवार के बड़े लोगों के फोटो नीचे डाले गए, उनके पैर के ऊपर जलूस निकला, उनके ऊपर पैर रखते हुए। निकला कि नहीं निकला? बसपाई कह रहे हमारे यहां कम से कम इतनी तो गनीमत है कि बहन जी के खिलाफ कोई जलूस नहीं निकाल रहा कि कहां है मायावती, मायावती को सामने लाओ। और ना मायावती आकाश आनंद को बुला के 2-4 कंटाप मार रही हैं। वो करे कम से कम इतना तो है। रत्नाकर जी, क्या आपकी पार्टी को क्या लगता है और आपको क्या लगता है, क्या समाजवादी पार्टी और अगर बसपा से कोई दूसरी शाखा फूटती है, अशोक सिद्धार्थ और आकाश इन सब की, तो समाजवादी पार्टी उसके साथ जा सकती है? क्योंकि सब लोग आरोप लगा रहे हैं कि मायावती जी से आपका कुछ ना कुछ है मसला। तो ठीक है, शिवसेना जैसा हो जाएगा, उद्धव एक तरफ रहेंगे, एक नाथ शिंदे एक तरफ रहेंगे, शिवसेना के 2 हिस्से हो जाएंगे। क्या बसपा उस रास्ते बढ़ रही है रत्नाकर जी? देखिए अमिताभ जी, सबसे पहले तो इस चीज की संभावना बहुत ही कम दिख रही है। मायावती ने भी कह दिया है कि मेरे जीते जी इस पार्टी का कोई उत्तराधिकारी नहीं हो सकता, और एक ही वोटर का कई पार्टी प्रतिनिधित्व उत्तर प्रदेश में नहीं कर पाती है। और विशेष तौर से मैं जिस समाज की बात करता हूं, दलित समाज की, आपने देखा कि चंद्रशेखर जी भी जो है वो उनकी पार्टी दलितों को रिझाने का काम करने का कोशिश करती है, लेकिन कहीं ना कहीं पूरी तरह से दलित उनके पास भी नहीं गए हैं। अभी भी दलित जो कोर वोटर्स हैं वो बसपा के पास है। और अगर ये कहीं पे भी अगर पार्टी तोड़कर दूसरी पार्टी बनाते हैं तो उनकी मौजूदगी नगण्य के बराबर होगी। उनका कोई राजनीतिक अस्तित्व, जहां तक मेरी समझ में, मेरी मैं अनुभव करता हूं, उनका कोई राजनीतिक अस्तित्व नहीं रह जाएगा। इसलिए वो उसी पार्टी में बने रहेंगे। आपने उनका वक्तव्य भी सुना कि किस तरह से वो कह रहे थे कि मैं इस पार्टी के प्रति जो है पूरी ईमानदारी से काम करूंगा, चाहे पद पे रहूं कि ना रहूं। आज तो निकाह, अभी आपने ब्रेकिंग न्यूज भी चलाई कि पार्टी से रत्नाकर जी, एक मिनट भैया, ये बातें अच्छी बातें आकाश तब कह रहे थे जब उनको पार्टी से नहीं निकाला था। अब पार्टी से निकाल देने के बाद की खबर नहीं आई अभी तक, अभी तो सन्नाटे में है। नहीं जी, मुझे लग रहा है अमिताभ जी कि पार्टी से निकालने के बाद निश्चित रूप से बहन मायावती जी ने जो ट्वीट किया है कि उनको खेद व्यक्त करने की जगह वो अपनी बातों को दूसरे परिप्रेक्ष्य में रख रहे थे। उन्होंने ट्वीट करके जो कहा है, मैं यही कहूंगा कि देखिएगा आप कुछ दिन तक ये पार्टी से अलग रहेंगे। उसके बाद जब बहन मायावती जी ठंडी हो जाएंगी, मान मनोबल होगा, फिर उसके बाद फिर से पार्टी में आएंगे और उसी पार्टी में उनका भविष्य भी है। और उसी पार्टी में उत्तराधिकारी भी वो घोषित किए जा चुके हैं। तो वो निश्चित रूप से कहीं दूसरी पार्टी बनाने के जो है भूल नहीं करेंगे, मैं यही कहूंगा। और रही बात, देखिए आज बसपा भी जो है उसका जनाधार दिन प्रतिदिन जो है कम होता जा रहा है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी दलितों के लिए, ओबीसी वर्ग के लिए काम कर रही है, भैया रत्नाकर जी, चुनाव में देख लीजिए, थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है! अरे मेरे राजा, प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।